नमस्ते एंड स्वागत है आपका इस वीक के न्यूज अपडेट्स में। आज सेल्स एनालिसिस करेंगे एज वेल एज आपको ऐसे मजेदार खबरें बताएंगे कि आप स्मार्ट एंड अवेयर भी हो जाओ। एज वेल एज एंड में 125cc बायर्स के लिए खुशी की खबर भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा, एंड तक बने रहिएगा। एंड सबसे पहले बात करते हैं हमारे ओवरऑल सेल्स की। तो देखिए टाटा ने महिंद्रा एंड ह्यूंडई को पीछे छोड़ दिया है एंड सेकंड स्पॉट हासिल किया है सेल्स चार्ट में इन सितंबर मंथ। 5 महीने बाद ऐसा हुआ है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, सेकंड स्पॉट के लिए अभी बहुत टफ फाइट चल रहा है इन तीनों ब्रांड्स के बीच में। एंड देखिए अगस्त के मंथ में जो ओवरऑल सेल्स थे वो थोड़े कम हुए थे बिकॉज जीएसटी अनाउंसमेंट होने वाला था। एंड देखिए उसके बाद जो है प्राइस कम हुए एंड सेल्स मोमेंटम बहुत ही सही पिक हुआ है एंड ओवरऑल सेल्स भी जो है ना काफी तेजी से बढ़ रहा है। देखिए मारुति नंबर 1 पे ही है एंड देयर डोमेस्टिक सेल वाज अराउंड 1,32,000 यूनिट के आसपास, जो कि अराउंड 8% कम है लास्ट ईयर के सितंबर मंथ से। बिकॉज देखिए अल्टो एंड जो एक्सप्रेसो जैसे छोटे गाड़ी है ना उनके सेल्स कम हो रहे हैं, बट हाँ ये जीएसटी 2.0 के बाद ये शायद उन्हें राहत मिल सकती है एंड उनका ये भी जो सेल्स है, छोटे गाड़ियों का भी जो सेल्स है वो बढ़ सकता है। खैर सबसे मजेदार बात तो टाटा को लेके है एंड देयर रिटेल सेल्स वाज अराउंड 60,907 यूनिट्स, जो कि 47% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। एंड ऑल्सो उनका जो ईवी पोर्टफोलियो भी है ना वो भी काफी मजबूती से पकड़ बना रहा है। सीएनजी की भी जो सेल्स है वो बढ़ रहे हैं एंड नेक्सॉन तो आपको पता ही है उनका ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट है, तो वो भी अच्छे तरीके से मोमेंटम बना रहा है। महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा ने कुछ अराउंड 56,000 यूनिट सेल किए इन सितंबर मंथ, जो कि 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। एंड ह्यूंडई सोल्ड अराउंड 51,500 यूनिट्स। एंड अगर होंडा की बात करें तो उन्होंने कुछ 8,100 यूनिट्स के आसपास सेल किए, जो कि अराउंड 25% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन में है। किया ने भी अराउंड 22,700 यूनिट सेल किए। ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ तो हुआ है बट मंथ ऑन मंथ इंप्रूवमेंट तो जरूर है। देखिए क्लैविस ईवी अच्छी चल गई है बट सीरोस उतना एक्सपेक्टेड सेल्स जो है वो नहीं कर पाया। सो ऑफ कोर्स किया ना थोड़े अभी टफ सिचुएशन में तो जरूर है। अगर मैं स्कोडा की बात करूं तो काइलैक इज गिविंग अ गुड हेल्दी मोमेंटम टू द ब्रांड एंड उसके सेल्स जो है वो पॉजिटिवली ग्रो हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ एंड अभी टू व्हीलर की दुनिया की बात करते हैं। एंड जीएसटी का फायदा तो जरूर हुआ है ये टू व्हीलर की दुनिया को। एंड देखिए हीरो अभी भी नंबर 1 पे ही है एंड दे सोल्ड अराउंड 6,47,000 यूनिट्स के आसपास। एंड उनका जो इलेक्ट्रिक विडा ब्रांड भी है वो भी पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है। एंड रही बात सेकंड स्पॉट की तो उसमें होंडा है एंड होंडा ने अराउंड 5,05,000 यूनिट सेल किए। थर्ड पे विद अराउंड 4,13,000 यूनिट टीवीएस है। फोर्थ पे बजाज है अराउंड 2.73 लाख यूनिट्स एंड फिफ्थ पे रॉयल एनफील्ड है जिसने अराउंड 43% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर किया है एंड दे सोल्ड अराउंड 1,13,000 यूनिट्स, जो कि पुराने एवरेज से, जो कि उनका जो पुराना एवरेज था अराउंड 70,000 से 80,000 यूनिट मंथली होता था, उससे बहुत ज्यादा है। देखिए ऑफ कोर्स ये जीएसटी 2.0 का ये बुलेट, हंटर एंड इवन जो मीटियोर वगैरह जो गाड़ी है उसको बहुत फायदा है। लोगों की ऑफ कोर्स फेवरेट ब्रांड है एंड वो सेल्स में दिख के भी आ रहा है। चलिए देन अगर ईवी की दुनिया की बात करें तो टीवीएस नंबर 1 पे है बट उनका मंथ ऑन मंथ सेल्स जो है ना वो डिक्लाइन है, अराउंड 7% का डीग्रोथ हुआ है एंड उन्होंने कुछ अराउंड 22,400 यूनिट्स के आसपास सेल किया है। सेकंड पे बजाज है विद अराउंड 19,500 यूनिट्स। एथर थर्ड पे है विद अराउंड 18,000 यूनिट्स, वेयर एज ओला 4 स्पॉट्स पे अराउंड 13,300 यूनिट्स के आसपास उनका सेल हुआ है, जो कि अराउंड 24% मंथ ऑन मंथ डी ग्रोथ है। ऑफ कोर्स देखिए स्टार्टअप्स के लिए टफ टाइम तो है बट हाँ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है, तो देखते हैं कैसे ब्रांड्स अपने आप को जो है आगे बढ़ाता है। बाय द वे टीवीएस ने रिसेंटली ऑर्बिटर लॉन्च की है एंड उस पर हमने एक वीडियो भी बनाया, सो अगर आपको रिव्यू देखना है तो आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। चलिए देन आपको नेक्स्ट मजेदार खबर बताते हैं। एंड अगर आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो तो शायद आपको ये पता होगा एंड न्यूज ये है कि चाइना में फ्लश डोर हैंडल्स जो है वो बैन होने वाला है एंड इसका इन्फोर्समेंट 2027 से स्टार्ट होने वाला है एंड सूनर देन लेटर इंडिया में भी ये बैन आ सकता है। बिकॉज देखिए मार्केटिंग ही है टोटल, बिकॉज फ्लश डोर हैंडल का एक कूल एड ऑन तो जरूर है बट कुछ जो एरोडायनेमिक्स में फायदा होना रहता है वो कुछ होता नहीं है। एंड देखिए चाइना का ऐसा कहना है कि सेफ्टी हजार्ड हो जाता है एंड लॉन्ग टर्म जो यूजेबिलिटी है वो भी क्वेश्चन में आती है एंड आई एग्री टू दैट आर्ग्यूमेंट टू सम एक्सटेंट। हमारे जो नॉर्मल डोर हैंडल्स है वो फिजिबल ऑप्शन ही है। आप हमें कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, फ्लश डोर हैंडल्स आपको बेटर लगते हैं या हमारे नॉर्मल डोर हैंडल्स अच्छे लगते हैं, प्लीज कमेंट्स में बताइए। चलिए देन अभी बात करते हैं टू व्हीलर्स की एंड कवासाकी एंड केटीएम में अच्छा प्राइस बैटल चल रहा है। जीएसटी 2.0 के बाद कवासाकी के निंजा वर्सेस के प्राइसेस घटा दिए गए एंड निंजा 300 के प्राइसेस जो है वो अराउंड 26,000 से कम की है, वेयर बजाज ने तो प्राइसेस नहीं बढ़ा है एंड जो जीएसटी 2.0 का इंपैक्ट है खुद पे ले लिया एंड अभी 300 ज्यादा अफोर्डेबल है आरसी 390 से। तो सोचिए एंड समझिए, एक जगह पे रिफाइंड ट्विन सिलेंडर है वेयर दूसरी जगह पे पावरफुल ब्रैपी सिंगल सिलेंडर है। अच्छा मार्केट बैटल दिख रहा है एंड इसका फायदा तो ऑफ कोर्स हम आप सारे एंथुसियास्ट को होने ही वाला है। बाय द वे आपको पर्सनली कौन सी ब्रांड से ज्यादा लगाव है
आपको क्या जापानीज कवासाकी ज्यादा पसंद है या फिर ऑस्ट्रियन केटीएम, हमें जरूर बताइए कमेंट्स में। चलिए देन अभी बात करते हैं ईवीज की। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया है जिसके तहत मैंडेट है कि जो एक्वेस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम है वो जो है लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली पेडेस्ट्रियन को वार्न करेगा अबाउट देयर प्रेजेंस जब भी ईवीज लो स्पीड में चलते हैं अराउंड 20 kmph या उससे कम। तो ये जो ईवी है आवाज करेगी ताकि जो सेफ्टी है वो बेटर हो जाएगी। एंड फिलहाल कुछ मॉडल्स में ये फीचर ऑलरेडी आ रहा है एंड आगे ये तो मैंडेटरी हो जाने वाला है, जो कि ऑफ कोर्स काफी अच्छी बात है। चलिए देन अभी बात करते हैं हमारे क्रैश टेस्ट की। एंड सिट्रोन एयरक्रॉस ने 5 स्टार हासिल कर लिए भारत एनकैप में। एंड देखिए अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में इसे 5 स्टार मिले, व्हेरेज चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में इसे 4 स्टार मिले। अगर मैं स्कोर्स की बात करूं तो अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में इट स्कोर्ड अराउंड 27.05 पॉइंट्स आउट ऑफ 32, व्हेरेज चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 40 पॉइंट स्कोर किए आउट ऑफ 49। फिर दिन चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 125 सीसी की एंड टीवीएस की। एंड टीवीएस की तरफ से रेडर 125 में जो रियर डिस्क है वो मिलने वाला है। देखिए ये जो सिंगल चैनल एबीएस का जो मैंडेट है वो 2026 से चालू ही होने वाला है, बट हाँ अभी जो है ब्रांड ने ये बताया कि रेडर 125 इज गोइंग टू बिकम द ओनली बाइक इन इट्स क्लास टू फीचर रियर डिस्क ब्रेक, जो कि काफी अच्छी बात है, सेफ्टी इनहांस हो जाता है। बट हाँ प्राइजेस भी जो है इसके बढ़ने ही वाले हैं। कोई मैकेनिकल चेंजेस हो गए ऐसा तो ब्रांड ने फिलहाल नहीं बताया। चलिए देन अभी बात करते हैं हमारे लास्ट न्यूज की। एंड वो है हमारे स्पाई शॉट की न्यूज की। एंड क्विड फेसलिफ्ट दिखी गई टेस्टिंग करते वक्त एंड जो ओवरऑल सिलुएट है वो थोड़ा चेंज होता दिख रहा है। इंटीरियर्स में आपको बड़ा लार्ज इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलने वाला है एंड ओवरऑल डिजाइन जैसे कि मैंने कहा थोड़ा ओवरऑल रहेगा। एंड इसका जो लॉन्च है अर्ली नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है। तो चलिए ये थे इस वीक के न्यूज अपडेट्स। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि कैसे लगे आपको इस वीक के न्यूज। एंड ऑल्सो नेक्स्ट आप क्या देखना पसंद करोगे, फेस्टिव सीजन आ रहा है, आपको क्या हेल्प चाहिए प्लीज हमें पूछिए, हम आप तक वो वीडियो जरूर लेके आएंगे। एंड ऐसी सारी वीडियोस के लिए जो है ट्रैकिंग ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।